सिप की जो स्कीम का जो लॉन्च हुआ है, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। ख़ासतौर जो युवा हमारी किसान हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जो अवसर है कि उनको कैश करने का। और जिस तरह से हमारे चीफ एग्रीकल्चर जितनी इनकी टीम ने पूरे हमारी जो किसान भाइयों को उसको इसके लिए जो नई स्कीमें लॉन्च हुई उसके बारे में बताया। और मैं किसान भाइयों से और जंग किसान भाई हैं उनसे मैं अपील करूंगा इसमें वो आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, इसमें जो जितनी भी स्कीम है उनका फ़ायदा ले सकें। इनमें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, इसमें 50% ऐसी स्कीमें हैं जिसमें 50% तक वो है सब्सिडी है, और कुछ स्कीमों में 90% तक भी सब्सिडी है। लेकिन हमें आके हमारे किसानों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा बढ़ चढ़ करके। और मैंने डिपार्टमेंट वालों से अपील की है कि हमारा थोड़ा जो किसान भाई हैं थोड़ा इसमें थोड़े इनको अवेयर करने पुश करने की ज़रूरत है। और इनकी मैंने ड्यूटी लगाई है, वो गांव-गांव जाके किसानों को घर घर जाके इन स्कीमों के लिए प्रोत्साहित करें ताकि किसान भाई इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक सपना है कि किसान की जो आय है वो दुगनी करनी है। दुगनी तभी हो सकेगी जब किसान बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, जो सेंटर से जो स्कीमों की जो सब्सिडी मिल रही है उनका भरपूर फ़ायदा लें, तभी किसान की जो आय जो डबल होगी। और जितने भी मेरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे स्कास के डायरेक्टर साहब, अपने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, हमारे SDO जराल जी, हमारे मेरे छोटे भाई अपने राकेश पंत जी, इन सब का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और डिपार्टमेंट वालों से अपील करूँगा कि वो आगे बढ़ चढ़ कर किसानों की मदद के लिए आगे आएँ। और जो नए स्कीमें JKC के थ्रू लॉन्च हुई हैं उनको अवेयर करें ताकि किसान भाई इसका भरपूर फ़ायदा ले सकें। क्योंकि मैं जहाँ तक मैंने स्टडी किया है JKC में बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जो अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं तो मेरे किसान भाइयों की जो आय है डबल होना 100% श्योर है। पर इसमें हमारे किसान भाइयों को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। और इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर अमरीश वैद स्क्वास जम्मू में डायरेक्टर एक्सटेंशन के पद पर काम कर रहा हूँ। ये जो जैसे माननीय विधायक जी डॉक्टर राजीव जी ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट एक JKC का बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके माध्यम से किसानों को बीज से बाज़ार तक पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे बीज लेना है, उसको कैसे ग्रो करना है और कैसे हमने बाज़ार तक पहुंचना है। FPO पे बड़ा ज़ोर है। और उसके साथ साथ जैसे हमारी भारत की सरकार है किसान पे, महिला पे, गरीब पे और युवा पे केंद्रित है, उसी प्रकार से जो JKC का जो प्रोजेक्ट है ये भी उसी तरीके से युवा वर्ग को जोड़ रहा है, महिलाओं को जोड़ रहा है और मेरे किसानों को जोड़ रहा है। किसानों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर आपका? किसानों के लिए ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े। और उसके साथ साथ जितनी भी टेक्निकल जानकारी है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारे पास ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ जाके जुड़ें और हर तरह की जानकारी पाएँ और अपनी खेतीबाड़ी में, अपनी आमदनी में इजाफा करें। मनोहर लाल शर्मा, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जम्मू। आपको बताना चाहूँगा जैसे हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजीव भक्त जी ने बताया, डॉक्टर अमरीश वैद जी डायरेक्टर एक्सटेंशन ने बताया कि ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, खासकर हमारी बहनें जो फीमेल्स हैं और यूथ जो हैं उनके लिए। तो इसमें बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं जिसमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और जो हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो जिससे हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसमें नई एंटरप्रेन्योरशिप के मौके हैं, मशरूम का है इसमें, एपीकल्चर का है और बहुत सारी सीड से रिलेटेड इसमें प्रोजेक्ट है। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसमें अप्लाई करें और इस स्कीम का फ़ायदा लें ताकि उनकी पैदावार जो बढ़ सके। थैंक यू सर। भाई साहब, हम अपने MLA साहब के आज बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज बिश्नाह में उन्होंने एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा कैंप लगवाया और जो हमारे किसान हैं जो भी स्कीम्स जो है किसानों के लिए आई हैं वो सारी आज जो है इन्होंने जहां पर समझाई। और मैं MLA साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं क्योंकि MLA साहब को हमने कहा था कि ये जो स्कीम्स है वो हर एक गांव में घर घर में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और MLA साहब ने डिपार्टमेंट को जो हिदायतें भी दी हैं कि हर एक गांव में जाकर जो भी नई स्कीम आई हैं जैसे JKC है, इसकी सारी स्कीम जो है किसानों को बताई जाए। और बड़ी अच्छी स्कीमें जो हैं
आई हैं, जहाँ पर जो चीफ साहब जो एग्रीकल्चर के हैं उन्होंने बताई हैं। तो हम आशा करेंगे कि जैसे ही हमारे एमएलए साहब ने इनको डिपार्टमेंट को हिदायतें दी हैं और बड़ी जल्दी ये गाँव में स्कीमें आएंगी और वहाँ पर जाकर हर एक पंचायत में बताएंगे। इसी के साथ ही मैं अपने एमएलए साहब का और अपने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिन्होंने अच्छे तरीके से जो स्कीम्स बताई उनका भी बड़ा धन्यवादी हूँ, और किसानों का भी बड़ा हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी श्री सुरजीत सिंह नेता जी जिन्होंने सब किसानों को मैसेज दिया, हमें भी दिया, डिपार्टमेंट ने भी दिया, और सारे किसान जहाँ पर आए किसानों का भी हम बड़े धन्यवादी हैं। और आप लोग जो हमारी स्कीम्स हैं जो पब्लिक तक पहुँचाते हो, हमारे जो पत्रकार भाई, आपका भी सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद जय भारत। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और केवी के माध्यम से आज जेके सिप जो योजना है उनके इनाग्रेशन के लिए माननीय विधायक बिश्ना डॉक्टर राजीव जी पधारे थे। उनके साथ साथ हमारे स्कॉस्ट के बड़े प्रबुद्ध अधिकारीगण, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकारीगण यहाँ पर आए थे। किसानों को अच्छी जानकारी उन्होंने दी है और ये कहा है कि किसान इस जानकारी से फ़ायदा उठाएं और उसके बाद इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर किसानों के लिए लागू की गई है। जेके बैंक के हमारे अधिकारीगण यहाँ पर थे। मैंने उनसे भी बोला है कि जब भी किसान वहाँ पर जाते हैं, एक योजना जो है अगर एक किसान की फेवर में वो हो जाती है, उसके बाद जब वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि सरकारी अधिकारी को लाओ जी पेंशन वो गारंटी के लिए। तो कम से कम अगर किसान आदमी है वो गारंटी कहाँ से लाएगा सरकारी आदमी की। इसलिए उनसे निवेदन करा है कि वो इस तरह की लीनियंसी थोड़ी किसानों के साथ रखें और ऐसे गणमान्य लोग, ऐसे अधिकारीगण, ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो किसानों के लिए उनके डोर स्टेप्स पर आते हैं तो उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। किसानों को बड़ी तादाद में इसमें शामिल होना चाहिए और इन योजनाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।